ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है लक्ष्मी माता को। तो आज के इस उपाय में आपको 11 चावल के दाने लेने हैं, बेलपत्र लेना है और शिव मंदिर में जाकर माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर यह विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद जीवन की सारी समस्याएं, परेशानियां, दुख समाप्त होंगे और जो भी कामना है, इच्छा है, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, धन संपदा को लेकर सारी कामना पूर्ण होने लगेगी। तो शिव पुराण का गुरुजी ने अचूक विशेष उपाय बताया है, कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक कर लीजिएगा। विशेषकर पहला वाला उपाय है कामना पूर्ति के लिए। ठीक, कामना कैसी? व्यापार को लेकर हो। ठीक, व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है, बिजनेस नहीं चल पा रहा है। ठीक, आपके कोई कार्य हैं वो बन नहीं पा रहे हैं। नौकरी में मतलब नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं वो नहीं हो पा रही है। तो ऐसी कौन सी भी कामना हो उसकी पूर्ति के लिए पहला वाला उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको लेने हैं चावल। चावल के कितने दाने लेने हैं? आपको 11 चावल के दाने लेने हैं और सभी के दाने पूर्ण रूप से होने चाहिए। इसी के साथ आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना, क्योंकि यहाँ से जल भरकर समर्पित करने से तीनों दोष समाप्त होते हैं। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र? एक बेलपत्र लेना और वो बेलपत्र पूर्ण होना चाहिए, कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। और इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ करनी है, जो हर रोज की तरह करते हैं वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, हमने आपको 11 चावल के दाने बताए थे। ठीक है, एक एक चावल के दाने को उठाना है और वो जो जल का लोटा है उसके अंदर सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। चावल डाल दिए, उसके बाद वो जो बेलपत्र हमने बताया था उसको उठाना है, उसको अपने हाथ में इस प्रकार से रखना है। डंडी होगी जलाधार की तरफ, यानी कि आपकी तरफ, और जो बड़ी पत्ती होगी वो शिवलिंग की तरफ। हाथ में बेलपत्र रख लिया, उसके बाद 11 चावल वाला जो जल है उसको उठाना है। उस जल के लोटे को अपने बेलपत्र वाले हाथ पर इस प्रकार से रख लेना है। उसके बाद धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए, और सभी के सभी चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ा देना। उसके बाद रही बात बेलपत्र की, तो बेलपत्र को भी समर्पित करना है। कहाँ पर उसको समर्पित करना है? माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। दोनों जलाधारी के बीच में मोटी सी सर्प वाली लाइन होती है, यहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान है। यहाँ पर बेलपत्र को समर्पित कर देना, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है वो पूर्ण होने लगे। तो कामना पूर्ति के लिए पहला वाला विशेष उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय को करने के बाद धन संपदा में वृद्धि होगी और आपके कार्य भी बनने लगेंगे, और साथ ही साथ माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और विष्णु भगवान की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो इस वाले उपाय में क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेना है दुर्वा। दुर्वा मतलब घास। ठीक, घर के आसपास जो दुर्वा होती है ना, ठीक, उस घास को लेना है और इस प्रकार से छोटा बंडल आपको बना लेना है। इसी के साथ आपको लेना है दूध। कौन सा दूध? कच्चा दूध, 1 चम्मच 2 चम्मच जितना बन पाए। और हाँ, अगर ये दूध आपको गाय का मिल जाए, ठीक, देसी गाय का, तो सर्वोत्तम होगा। आपको कच्चा दूध भी ले लेना है। साथ ही साथ स्टील का लोटा लेना है। तांबे के लोटे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूध का जब भी उपाय करते हैं स्टील का लोटा होना चाहिए। स्टील का लोटा लेना और उस स्टील के लोटे में वो जो कच्चा दूध है वो डालना, जल डालना और जो दुर्वा बताई है वो सम्मिलित कर लेना, और ये जल का लोटा तैयार कर लेना। और इस उपाय की सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस उपाय को आपको अपने घर में ही करना है।
किन के समक्ष? विष्णु भगवान के समक्ष। यानी कि विष्णु भगवान का कोई भी रूप हो, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, मूर्ति हो, पोस्टर हो, ठीक, विष्णु भगवान के बहुत सारे रूप हैं, तो उनके समक्ष ये उपाय कर लेना। या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो। मंदिर में नहीं करना चाह रहे हो तो आपको इस प्रकार से एक पटिया ले लेना है, ठीक है। लकड़ी का पटिया आता है ना, पटिया लेकर उस पर जो भी कपड़ा हो, पीला कपड़ा हो तो पीला कपड़ा का आपको बिछा देना है, लाल कपड़ा हो तो लाल कपड़ा बिछा देना है। उसके बाद आसन के तौर पर गेहूं चावल जो भी है वो रख देना और उस मूर्ति हो या जो भी हो उसको विराजमान कर देना। कहने का मतलब है इस प्रकार से आपको वो सजा लेना है, ठीक है। ठीक, हार फूल जो भी है वो कर लीजिएगा। इसी के साथ एक और चीज़ करना है, जो हमने आपको दुर्वा बताई थी, जो आपने जल के लोटे में डाली थी, उस दुर्वा को उठाना है और 108 बार, कितनी बार? 108 बार छिड़काव करना है। छिड़काव, कई बार छिड़काव करना है? ये जो मूर्ति पोस्टर जो भी है आपके समक्ष, ठीक, उस पर आपको छिड़काव करना है एक मंत्र का स्मरण करते हुए। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार उस दूध वाले जल को विष्णु भगवान के स्वरूप के ऊपर समर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवा या फिर ओम महालक्ष्मी नमो, इन मंत्रों का जाप करते हुए। तो इससे विष्णु भगवान तथा माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा होगी। जो भी धन दान से जुड़ी समस्याएं वो बहुत समाप्त होगी। तो इस प्रकार से आपको विशेष दूसरा वाला उपाय जरूर कर लेना है। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? इस उपाय को करने के बाद शुक्र देवता की कृपा आप पर होने वाली है और जो भी बाधाएं, समस्याएं, चिंताएं, दुख जीवन में चल रहे हैं वो खत्म होंगे। इस वाले उपाय के लिए मात्र आपको दीपक लेना है, ठीक है। गोल बत्ती का, घी का आपको दीपक ले लेना है। साथ ही साथ इसको लेकर आपको चले जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे। वहाँ पर जाकर दीपक को रख कर प्रज्वलित कर देना और माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ और शुक्र देवता से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन की सारी बाधाएं, परेशानी, चिंताएं समाप्त करें, जो भी दुख हैं उन्हें खत्म करें। साथ ही साथ आपको जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका भी जाप कर लेना है। गुरुजी कहते हैं शुक्रवार वाले दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेता है उसकी सारी बीमारियां, समस्याएं बहुत जल्द समाप्त होती है। महामृत्युंजय मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंधना मृत्युर्मोक्षी मामृतात्। तो इस विशेष मंत्र का 7, 11, 21 या 51 बार जाप कर लेना। उसके बाद जीवन की सारी बाधाएं, परेशानी, चिंताएं, समस्याएं समाप्त होने लगेगी। तो गुरुजी ने बहुत ही विशेष उपाय बताई, इस प्रकार से कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने को पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।